तो एक संत होता है जो वेशभूषा से होता है और एक संत होता है जो अपने आदर्शों से, अपने संस्कारों से होता है। तो किस संत को आप बड़ा मानते हैं, या संतों की परिभाषा क्या होनी चाहिए, इसको अगर एक शब्दों में हम ये कहें? माननीय अवधेश जी, एक शब्दों में तो केवल आज तक राम जी को भी नहीं जान सके लोग। संत को सहज रूप से समझना और जानना, इसके लिए हमारे पास में 3 चीज बताया गया है। उदाहरण ही से दे करके ही हम आपको समझाना शुरू करेंगे। जब एक डॉक्टर बिना थर्मामीटर लगाए, बुखार नापे बिना और बिना ब्लड निकाले मेडिसिन नहीं देता है आज के परिवेश में। पहले के समय पर नाड़ी देख करके वैद्य दवाइयां देते थे। आपका कितना सुंदर प्रश्न है कि संतों को हम किस रूप में जाने जी, वेश से जाने या उनके गुण स्वभाव से जाने। निश्चित तौर पे यही हमारे शास्त्रों ने उपदेश दे करके समाज को पहले समझाया है कि सतचितानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। किसी को भी, संत को, गुरु को, भगवान को, समाज को, इनको किसी को भी अगर एक व्यक्ति को जानना चाहते तो पहले उसको रूप से जानो, फिर उसके गुण से जानो, फिर उसके सामर्थ्य से जानो, फिर उसके स्वभाव से जानो, फिर उससे प्रेम करो, मोहब्बत करो। कभी असफल नहीं होगे, न समाज असफल होगी और न वो संत असफल होगा। यहाँ तो समाज असफल इसलिए हो रही है कि ना तो वो संत को पहचान पा रही है और ना संत अपने संतत्व को लेकर के समाज के सामने जा रहे हैं। वेश बना करके संत बनना सरल है। वेश में तो आप भी जानते हैं, काल ने भी बनाया, रावण ने भी बनाया। अब आप कह दें कि महाराज जी फिर आप तो, हम भी वैसे ही में हैं, लेकिन वेश क्यों है हमारा? ये मेरा वेश नहीं, ये मेरा यूनिफॉर्म है। राम जैसे एक टीआई होता है, एक सिपाही होता है, एक अपना सैनिक होता है, वो अपनी वर्दी में देश की सेवा में खड़े होता है तो उसका वो यूनिफॉर्म है। तो संतों का ये यूनिफॉर्म है, ये माला, ये तिलक, मैं राम जी का हूं, ये मैं अपने राम जी के लिए धारण करता हूं। मेरे प्रभु राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए मुझे समाज में मर्यादा के साथ रहना ये मेरा अपना नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है हमारा। अब इस दायित्व और इस कर्तव्य में समाज अगर हमको स्वीकार करती है तो उसके साथ खड़े होना और संतत्व का गुण समाज को देना, ये मेरा गुण और मेरा स्वभाव, ये मेरा कर्तव्य बनता है। निष्ठा पूर्वक मुझे ये देना चाहिए समाज को। बिल्कुल, रूप और स्वरूप को ही लेकर के आज द्वंद्व है समाज में जी। जैसा कि अभी आपने भी कहा कि रावण भी संत का भेष बना करके आया था। अब ऐसे में हम कैसे पहचाने कि कौन रावण है और कौन वास्तविक साधु है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए पहचान करने की आवश्यकता है कौन साधु है, कौन संत है, कौन असंत है। हमारे देश में सबसे पहले, यही मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि मार्ग बनाए गए हैं। शास्त्र क्यों बनाए गए हैं? कि उस शास्त्र का अध्ययन करके आप चलेंगे तो धोखा नहीं खाएंगे। क्योंकि संतन के लक्षण सुन भ्राता, राम जी ने स्वयं अपने भाई लक्ष्मण जी को संतों के लक्षण और संतों का स्वभाव चित्रकूट में समझाया है। तो जब आप उस स्वभाव और गुण को समझें और देखें, परखें, तब ना उस संत को संत माने। आज समाज वेश को देख करके संत मान रही, इसलिए हमारे रामायण में राजा प्रताप भानु वेश देख करके ही तो भूल गए थे। वो वेश देख करके ही तो भूले राजा प्रताप भानु, और उसने छल कपट से राजा प्रताप भानु को अपने काम साधने के लिए उनको श्राप दिलवा दिया। भूल ही बेस न चतुर निप हिंसा पर अत प्रीत। जो चतुर होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो पहले परखते हैं। अरे यार, मार्केट में, बाजार में एक कहावत है, घड़ा भी खरीदता है आदमी तो ठोक बजा के लेता है। और आप जिस संत को संत मान रहे हैं, जिसको गुरु बनाना चाहते हैं, जिसके पीछे अपना जीवन समर्पण करके उसके आचरण को लेके चलना चाहते हैं, तो उसको परखना नहीं चाहते, उसको जानना नहीं चाहते और उसको अपने घर का मालिक बना देते हैं। तो ये कमी समाज की है। मैं समाज की पहली दोष समाज को देता हूं कि बिना जाने किसी को इतना आदर और इतना पूज्य मत बना लो जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है। महाराज जी, सवाल भी देखिए यही है, चूंकि हम स्वयं अज्ञानी हैं। अब ऐसे में हम एक ज्ञान पूर्वक या ज्ञानवर्धक संत की पहचान कैसे कर सकते हैं? फिर मैं आपको यही दोहराना चाहता हूं कि आपको रामायण बता रही है, हम बताएंगे तो मानेंगे, तो ठीक है हम बताते हैं आपको, उसको संत मानेंगे। रामायण भी बता रही, मैं बताता हूं आपको संत कैसे होते हैं। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहि रघुराया, और जिनके हृदय बसहि रघुराया, तिनको संत जानो मेरे भाया। ये तो परिभाषा मैं आपको बता दिया, ये थर्मामीटर लगा दिया आपको। अब आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लीजिए जिसके पास ये चीजें ना मिले, उसको आप संत मानिए। जननी समझा नहीं पर नारी, और धन पराय विष ते विष भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। उन्हीं प्यारे जानो तुम संता,
वो हैं संत, उनको जानो ये संत हैं। और जिनके साथ में बैठने से, जिनके वाणी से और जिनके साथ रहने से आपको परम शांति, परमात्मा के गुण, परमात्मा की लीला, परमात्मा का स्वरूप का वर्णन सुनने को मिले, वही संत हैं। जिसके साथ बैठ करके छल, दपट, पाखंड, राजनीति, दुनियादारी, ये सब जहां पर प्रारंभ हो जाता है, वहीं से अच्छे महापुरुष, समाज के अच्छे व्यक्ति, उनसे दूरी बना लें। देखिए, कभी धोखा नहीं खाएंगे। आगे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि समाज में संत की परिभाषा अगर मैं आपको एक शब्द में कहूं तो संतुलन को ही आपने कहा कि संत है, या जो अब इन सब चीजों से, मायावी द्वंद मोह से, सब चीजों से परे हो जाए, वो संत है। लेकिन आज के संत में आपसी मतभेद बहुत देखने को मिल रहा है, आपसी लड़ाइयां हैं, कहीं अगर हम कह सकते हैं तो उसको पद को लेकर के भी लड़ाइयां देखने को मिल रही हैं, प्रभाव को लेकर के लड़ाइयां देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में समाज के बीच संतों को लेकर के क्या नई परिभाषा बनती जा रही है? देखिए, जिनको भगवान से प्रीति है, जिनको भगवान चाहिए, जिनको भगवान से प्रीति है, जिनको भगवान चाहिए, वो संत भक्ति मार्ग पर रहते हैं। उनको भक्ति करना, भजन करना, दाल रोटी मिले खाना, आराम से चैन से सो जाना, वो ही भारत के अच्छे संतों में से संत हैं। अब जिनको राजनीति से जुड़ना है, जिनको समाज में लेकर के राजनीतियों में जाकर के जुड़ना है, तो हमारे यहाँ पहले भी राज सत्ता थी और धर्म सत्ता थी। समझिए इस चीज़ को अवधेश जी, बड़े गहराई से बताना चाह रहा हूँ आपको, आपके प्रश्नों को, क्योंकि राज सत्ता और धर्म सत्ता, धर्मात्मा धर्म सत्ता के लोग जो पहले होते थे, उनके पास में राज सत्ता जाया करती थी, नतमस्तक होके उनसे मार्गदर्शन करती थी। और सच्चे संत, सच्चे धर्मात्मा, धर्म अवलंबी लोग उनको सही मार्गदशा, सही दिशा बताते थे। आज आपके अनुसार, आज धर्म के सत्ता के जो धर्म दंडी स्वामी हैं, जो हम ये कह दें कि जगत गुरु जी हैं, या और भी कुछ कह दें, वो लोग स्वयं जाकर के सरकार के सामने, राज सत्ता के सामने हाथ जोड़े ऐसे खड़े। मुझे तो बड़ी शर्म आती है, मुझे खुद बड़ी शर्म आती है कि ये राज सत्ता के पास हाथ जोड़े खड़े होते। जिस राज सत्ता को धर्म सत्ता के पास आना चाहिए, ये हमारे भारत देश का इतिहास था। आर्यावर्त की धरती में ऐसा होता था। अब ये राज सत्ता के पास में धर्म सत्ता स्वयं जाती। नहीं तो गुरु वशिष्ठ के यहाँ आगमन होता था, शतानंद ऋषि के यहाँ जनक जी का आगमन होता था, बड़े बड़े ऋषियों के यहाँ राजा महाराजा स्वयं आकर के नतमस्तक होकर के ज्ञान पूछते थे, अपनी राजसभा को चलाने के लिए मार्गदर्शन करते थे। कोई विपत्ति, कोई दूसरे देश का राजा चढ़ाई करे तो मार्गदर्शन उनके गुरु करते थे, योजना उनके गुरु बनाते थे, संत ऋषि योजना बनाते थे, राजा उसका पालन करता था। आज उल्टा हो रहा है। तो जब समाज में उल्टा हो रहा, उल्टा होगा तो परिणाम समाज को ही उल्टा भोगना पड़ेगा। प्रयागराज से ही है। अभी हमने प्रयागराज में ही देखा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, एक तरफ कहते हैं कि स्नान करने से रोका गया, दोनों एक तरीके से संत ही है। एक तरफ स्वामी आदित्यनाथ हैं, कह ले तो संत आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं। दोनों में आप किसको सही मानते हैं? फिर यहाँ पर और लड़ाई एक अगले कदम पर चली गई, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, किसका पद झूठा है, किसका पद जो है सुनियोजित है। ऐसे बहुत सारी चीजें, समाज में एक गलत संदेश जाता है। संतों को देख करके आपने बताया मोह नहीं होना चाहिए, माया नहीं होना चाहिए, लेकिन संत इन सबों में ये ऐसी घटना क्रम की वजह से लिप्त दिखाई देते हैं। हमने ये कहा है कि त्यागी होना चाहिए, त्याग करना, होना संत के पास होना ये गलत नहीं है। अगर संत सच्चा है और भगवान का भक्त है तो उसके पास सिद्धियों के द्वारा धन अर्जन होना कोई गलत नहीं है। धन होना, भरद्वाज ऋषि के यहाँ जब राम जी गए थे तो उन्होंने राम जी का राजकुमार जैसा, राम जी के वनवासी का स्वागत किया भरद्वाज जी ने। लेकिन जब भरत जी आए समाज को लेके तो उन्होंने अपने सिद्धियों से उनको राजकुमार का स्वागत राजकुमार जैसा किया। तो ये तो संत की ये सामर्थ्यता है। तो धन होना और संपत्ति होना संत के पास ये गलत नहीं है, ये होना चाहिए। लेकिन उस धन, उस संपत्ति का उपयोग कैसा होना चाहिए, ये विवेक के साथ में समाज के हित के लिए करिए ना। अवन हवन कराइए, किसी के समाज में कोई दुखी है, पीड़ित है, उसकी बच्ची के विवाह में आप दे दीजिए। बड़े बड़े हमारे विवेकानंद जैसे संत नहीं थे बताइए, उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया, उन्होंने समाज के काम में धन को लगाया। अभी हमारे तत्काल का धारकुणी, आपके यहाँ रीवा जिले में, अभी सतना जिले के पास में धारकुणी स्थान था, महाराज हमारे अभी शरीर छोड़े हैं और उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति सरकार के हवाले कर दिया और बोला जो भी मेरे दान पुण्य से अर्जित हुआ है वो समाज के काम में आनी चाहिए। किया उन्होंने। अभी वर्तमान की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो संत का जो गुण है वो तो गुण ही संत का प्रभाव देगा, समाज का कल्याण करेगा।
और केवल अगर हम संत का वेश बना करके व्यापार दृष्टि लेके हम आए हैं कि वेश संत का हो और काम व्यापारी हो, तो फिर इसका परिणाम समाज भी भोगेगी और वो संत भी भोगेगा और लास्ट में जेल भी जाएगा और संत का ये विचोला बदनाम कर देगा। तो इसमें शास्त्र का कहाँ दोष है, इसमें भगवान का कहाँ दोष है। रही बात आपने प्रयाग की उठाया, बहुत अच्छा अवधेशा ये आपने उठाया कि कौन सच्चा कौन वो और नहाने से क्यों रोका गया। इस मुद्दे को गहराई से आप गंभीरता से लीजिए। पहली चीज तो ये है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी को सरकार क्या मानती है। सरकार ही दायित्व निर्धारित कर देना क्या मानती है। अगर उनको सन्यासी शंकराचार्य जी नहीं मानती है तो उनको प्रयाग में कुंभ में स्थान जगह क्यों देती है। और जब उनका शंकराचार्य जी का पट्टाभिषेक हो रहा था तो सरकार ने अपनी सुरक्षा गनमैन अपनी सैनिकों को भेज के उनका पट्टाभिषेक क्यों नहीं रोका। अच्छा वो शंकराचार्य जी नहीं है तो एक दंडी स्वामी हैं, हमारे देश के एक संत हैं। तो एक संत अगर अपने भक्तों के साथ अपने अनुयायियों के साथ शांतिपूर्वक स्नान करने जा रहा है तो इसमें आपको आपत्ति क्या है। आप उनकी व्यवस्था दे दो और स्नान करा के लौटा दो। इसमें कौन सा उन्होंने बड़ा आंदोलन किया था, कौन सा बड़ा प्रदर्शन था उनका। तो भेद आप कर रहे हैं। किसी संतों के यहाँ आपकी सरकार आपके नुमाइंदे दरी बिछा रहे हैं, पूरी सुविधाएं आप उनको अलॉटमेंट कर रहे हैं, और कोई संतों के यहाँ आप पहरा तक नहीं दे रहे हैं, दरिया नहीं दे रहे हैं। तो ये भेद तो आप कर रहे हैं ना। तो आप मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, संत के वेश में हैं, तो आपके द्वारा तो किसी संत का अनादर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित भी। आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं। आप तो सबके मुख्यमंत्री हैं। आप व्यक्तिगत किसी व्यक्तिगत के तो मुख्यमंत्री नहीं है। आप सतुआ बाबा के यहाँ तो पूरा एकदम बिल्कुल आप वो करके रख दिए हैं, पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिए उसके लिए। और बाबाओं को तो जो सतुआ बाबा की फोटो लगा ले, स्टेटस लगा दे और बड़ा बोर्ड लगवा दे, उसके यहाँ सारी सुविधा पूरी सुविधा प्रशासन की मिल जाती थी। और जो सतुआ बाबा का फोटो ना लगाए उसके यहाँ जो है तो विडंबना आ जाए, उसको घेरो, उसको बदनाम करो और उसको कांग्रेसी अगर अभी वर्तमान में देखिए, मेरे से आप बात कर रहे हैं, अगर मैं सच्चाई बोलूंगा तो आप कांग्रेसी बता देंगे, और धर्म के मार्ग से आपको बताऊंगा तो आप मुझे नेता कहेंगे। भाई जो प्रश्न कर रहे हैं तो आप अपने आप में तुलना करिए कि आप जानना क्या चाहते हैं। संत आपको सही दशा दिशा दिखाने का काम करता है, टार्च होता है। संत टार्च है, सरचली लाइट है। संत एक प्रकाशवान सूर्य का आभा लेकर के समाज को दशा दिशा देने के लिए धरती पे आता है, और वो उसका कर्तव्य वो करेगा। बिल्कुल, आपने संत की परिभाषा जो बताई, अगर हम देखें तो संत समाज से परे एक आपने बताया टार्च है, मार्ग दिखाने का कार्य करता है, लोगों को प्रकाशित करता है। लेकिन इसको हम अगर आज के समाज में अपने खास करके अपने हिंदू धर्म में देखें, किसी बच्चे को अगर कह दें कि ये बड़ा होके बाबा बनेगा, तो उसके माँ बाप उस बाबा को भगा देंगे जो कहेगा ये बच्चा बड़ा होके बाबा बनेगा। लेकिन अन्य धर्मों में वही हम देखें, अगर मुस्लिम में कोई जा करके कोई भी कह दे कि ये बड़ा होके ये मौलवी बनेगा, तो लोग घर वाले उसको सम्मान देंगे, उस बच्चे का सम्मान उसी समय से बढ़ जाएगा। कोई क्रिश्चियन के यहाँ जा करके कह दे कि हाँ ये बड़ा होकर के पादरी बनेगा, तो उसका सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन अपने हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता। लोग बाबा को बड़ी हीन भावना से देखते हैं, या ऐसा देखते हैं बड़ा उपेक्षित है, जब कुछ नहीं कर पाया तो बाबा बन गया। बिल्कुल सही है। चुनाव शब्दों का गलत होता है, इसलिए गलत दिशा दे दी जाती है। प्लेन स्पीड पे चले, लेकिन पायलट अगर थोड़ा सा दिशा दे दे तो देखिए कहां से कहां पहुंच जाती है। बाबा शब्द ही बवाल से उत्पन्न होता है जी। बाबा नाम ही बवाली का है जी। और संत और बाबा में बहुत बड़ा अंतर है अवधेश जी। जी जी जी। ठीक है, आप कितने सूझबूझ के साथ में आप हमको घेर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सही सही उत्तर देना चाहता हूँ, गुमराह नहीं करना चाहता। मंदारसा हमारे देश की नारी थी। मंदारसा अपने बच्चे को ज्ञान देके, शिक्षा देके यही कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, बेटा शुद्ध बुद्ध से तुम ऐसा निरंजन निराकार परमात्मा के उस स्वरूप को पहचानो। ये तो माँ ही तो शिक्षा दे के संत बनाती है। और हमारे देश में माता ने ही प्रहलाद को जन्म दिया, माता ने ध्रुव को जन्म दिया। हमारे देश में संत जो आए हैं तो हमारे देश की माताओं ने, समाज ने ही संत दिया है।
आज की परिवेश की नारियां, ये मैं कह सकता हूं कि आज के जो लोग ये पश्चिम सभ्यता से जो प्रभावित हैं, पूर्वी सभ्यता और पश्चिम सभ्यता, अब यहां पर ये प्रभावशील है। ये पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होने वाले जो हमारे समाज के माताएं, बंधु, भाई, जो ये इस पश्चिमी सभ्यता को अपनाए हुए हैं, इनके द्वारा अब इस तरह से व्यवधान आ रहा है। क्योंकि हमारी पद्धति, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारा पहचान, ये पश्चिमी सभ्यता सब ढक रही है। और ये जब ढक जाएगी तो हम किस से पहचाने जाएंगे? इसी से पहचाने जाएंगे। आई लव यू, चिंटू पिंटू, क्या बवाल मचा देते हैं बताइए। अब प्रेमानंद जी कह दें या हमारे अनिरुद्धाचार्य जी कह दें माताओं को सही, तो सही कह देना भी विरोधाभास हो जाता है। तो यानी संत सही बोले भी ना, और जब सही नहीं बोलेगा तो फिर संतों के पीछे क्यों पड़ते हो भाई? संत तो सही, जब जाओगे समाज जाएगी तो संत सही ना बोलेगा। अब जिसके लिए सही बोल रहा है उसके लिए बुरा लग रहा है, और जिसको बुरा लग रहा है वो उसकी निंदा कर रहा है। तो राम जी की भी निंदा करने वाले हुए, कृष्ण की भी निंदा करने वाले हुए, लेकिन अपने अपने कर्तव्य को। बस मैं यही कहना चाहता हूं, संत विचलित ना हो। जो संत हैं उनको कभी किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी। भगवान अपने संत के, अपने गौ की और अपनी धरती की रक्षा करने के लिए नाना प्रकार के अवतार लेते हैं। और साफ साफ कहा है, विप्रधेनु सुर संत हित। किसके लिए आते हैं नारायण हमारे? विप्र माने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। ये उनका वचन है, मेरा नहीं है। अब इसके लिए सरकार लड़े, चाहे कांग्रेसी लड़े, चाहे बीजेपी वाले लड़े, चाहे अन्य पार्टी वाले लड़े कि नहीं भगवान भेदभाव कर रहे हैं, करने दो, तुम लड़ो ना आपस में, मरो। वो तो उनका संकल्प है। जो सामर्थ्यवान है, तुम्हारे पास तो सामर्थ्य नहीं है सरकार चलाने का, तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है देश चलाने का, तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं परिवार चलाने का, वो तो सामर्थ्यवान है भाई। वो कह रहा है कि विप्रधेनु सुर संत हित ले हूं मनुज अवतार। मैं इस धरती पे मनुष्य बन के क्यों आता हूं? इनके कल्याण के लिए आता हूं, और इनके कल्याण में कोई किसी प्रकार का अगर बाधा डालेगा तो मैं उसका विनाश करूंगा। ये तो उनका संकल्प है, मेरा थोड़ी है। तो मुझे जो सताएगा, मुझे जो नाजायज परेशान करेगा, तो मेरी रक्षा करने के लिए तो वो वचनबद्ध हैं। आपने एक छोटा सा, कभी कभी इतिहास में ये दिखाया जाता है, अकबर के यहाँ और तुलसीदास जी को पकड़ ले गए थे, तो बंदर वाली कहानी सुना था कि हनुमान चालीसा पढ़ के, तो ये अकबर, ये तो हम तो उस समय पैदा नहीं थे, पर हमारे इतिहास में क्यों ऐसा पढ़ाया जाता है, क्यों बताया जाता है कि हमारे हनुमान जी इतने बलिष्ठ है और अपने भक्तों की रक्षा इस तरह से करते हैं? इसीलिए तो बच्चों को अंदर मनोबल बढ़ना चाहिए, और हर माता को, हर पिता को, हर नारी को अपने बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ा करके ध्रुव और प्रहलाद की स्टोरी, ध्रुव प्रहलाद की कहानी, ध्रुव प्रहलाद का इतिहास हर माता बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आज हम तो सीधे इंग्लिश मीडियम में ले जा रहे हैं, तो फिर बच्चा संस्कृत में मम्मी क्यों कहेगा आपको? माता जी क्यों कहेगा? वो मम्मी ही कहेगा। अब मम्मी भी छोड़ दो, अब तो मॉम क्या होता है परमात्मा से, इसका व्याख्या करवाइए। ये मॉम क्या चीज है? डैडी भी अब नहीं कह रहे, डेड। अब अंग्रेजी में इसको डेड बॉडी, हमने तो अस्पतालों में डेड बॉडी सुना है कि डेड माने मरना। तो अब ये परंपरा को अपना करके समाज कहां